नमस्ते। तो चलिए आज शुरू करते हैं यूनिट 2 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बिलीव मी, ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है और इस डिस्कशन के बाद ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, बिल्कुल एग्जाम सेफ तरीके से। अच्छा, कभी सोचा है कि कंप्यूटर का कोई भी की प्रेस करने पर स्क्रीन पर टाइप कैसे हो जाता है? असल में हर की के ठीक नीचे एक छोटा सा कैपेसिटर लगा होता है और जैसे ही आप की दबाते हैं उसकी कैपेसिटेंस बदल जाती है। आज हम इसी प्रिंसिपल को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करने के लिए आइए एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं, एक सैंडविच की एनालॉजी। हाँ, अ सैंडविच। बस इतना सा इमेजिन कीजिए कि दो मेटल प्लेट्स ब्रेड के दो स्लाइस की तरह हैं और उनके बीच में जो खाली जगह है वो है आपके सैंडविच की फिलिंग। बस ये पूरा का पूरा सेटअप ही एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। सिंपल है ना? चलिए अब आते हैं उस फॉर्मल ऑफिशियल डेफिनेशन पर जो हमें एग्जाम्स में लिखनी है। देखिए, एनसीईआरटी के हिसाब से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो बड़ी प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स का एक सिस्टम होता है जिनके बीच में थोड़ा सा छोटा सा डिस्टेंस होता है। और ये है इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यहां पर A प्लेट्स का एरिया है, D उनके बीच का डिस्टेंस और एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जिसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। तो एक जरूरी बात यह है कि ये फॉर्मूला कहीं से अचानक नहीं आ गया। इसके पीछे एक पूरी लॉजिकल 4 स्टेप की कहानी है। हम शुरू करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड से, उसकी मदद से पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं और फिर C इज इक्वल टू Q बाई V की डेफिनेशन का इस्तेमाल करके अपने फाइनल फॉर्मूला तक पहुंच जाते हैं। चलिए अब इस फॉर्मूला को एक छोटे से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ अप्लाई करके देखते हैं। इससे कॉन्सेप्ट और भी पक्का हो जाएगा। सवाल यह है कि क्या होगा अगर हम प्लेट्स का एरिया डबल कर दें और उनके बीच का डिस्टेंस आधा यानी हाफ कर दें। देखा, जैसे ही हमने एरिया को 2a किया और डिस्टेंस को d बाई 2, तो जो नई कैपेसिटेंस है यानी C न्यू वो 4 गुना हो गई। मतलब ब्रेड को बड़ा करने से यानी ज्यादा एरिया और फिलिंग को पतला करने से यानी कम डिस्टेंस, दोनों से ही कैपेसिटेंस बढ़ती है। अच्छा, अब चलिए एक ऐसे साइलेंट किलर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जहां स्टूडेंट्स अक्सर अनजाने में एग्जाम्स में अपने मार्क्स गवा देते हैं। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर हर जगह है। नहीं, कैपेसिटर के बाहर पॉजिटिव प्लेट का फील्ड और नेगेटिव प्लेट का फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग 0 होता है। सारा का सारा एक्शन प्लेट्स के बीच में ही हो रहा है। देखिए, ये टॉपिक एक ब्रिज की तरह है। इसकी जो नींव है वो यूनिट 1 के कॉन्सेप्ट्स पर रखी है और यही टॉपिक आगे के इंपॉर्टेंट और थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जैसे डाइलेक्ट्रिक्स और एसी सर्किट्स के लिए दरवाजा खोलता है। सब कुछ कनेक्टेड है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे जरूरी टेकअवेज हैं उन्हें एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इन बातों को हमेशा याद रखिएगा, ये आपके काम आएंगी। और जाते जाते एक आखिरी सवाल के साथ इस डिस्कशन को यहां खत्म करते हैं। इस पर सोचिएगा, अगर कैपेसिटर की एनर्जी मेटल प्लेट्स पर नहीं बल्कि उनके बीच के वैक्यूम यानी खाली स्पेस में स्टोर होती है, तो यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एम्प्टी स्पेस सच में खाली है।